क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस समझ नहीं आ रहा? लेट्स सॉल्व इट। तो देखो, क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस हमें वॉल्टर सर्टन एंड थियोडोर बोवरी ने दी थी 1902 में। दैट इज इन दोनों साइंटिस्ट, जिन्हें हम थियोडोर और बोवरी भी कहते हैं इज्जत दे के, 1902 में इन्होंने एक थ्योरी दी दैट इज क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस, जिसमें इन्होंने कंपेयर किया था क्रोमोसोम्स और मेंडेलियन फैक्टर्स यानी जीन्स को। हमें पता ही है कि मेंडल भाई साहब ने जीन्स नाम दिया नहीं था, मेंडल जी कहते थे फैक्टर्स। तो क्रोमोसोमल और फैक्टर्स में सिमिलैरिटीज क्या है उसके बारे में हमने इस थ्योरी में पढ़ना है। तो सबसे पहली बात तो कि जो क्रोमोसोम्स है अगर वो होमोलोगस है तो उनकी होमोलोगस साइड्स पे ही एलीलिक पेयर्स होंगे, यानी जो जीन है उसके दो अलील्स दो अलग अलग होमोलोगस क्रोमोसोम्स पे होंगे, होमोलोगस साइड पे यानी सेम साइड पे। और एक बेसिक कॉमन सेंस का पॉइंट तो हमें पता ही है कि जीन भी पेयर में एग्जिस्ट करता है दैट इज अलील्स, और क्रोमोसोम भी पेयर में एग्जिस्ट करते हैं। बट ये सेग्रीगेट भी कर जाते हैं गैमीट फॉर्मेशन के टाइम पे, क्योंकि गैमीट्स बनते हैं मेयोसिस से, जिसकी वजह से क्रोमोसोम्स और जीन दोनों ही सेपरेट हो जाते हैं और इंडिपेंडेंटली सेपरेट होते हैं ऑफ ईच अदर। द लास्ट पॉइंट ऑफ दिस क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस इज कि हमारी जो डिप्लॉयड स्टेट है गैमीट्स की वो रिस्टोर हो जाती है एट द टाइम ऑफ फ्यूजन ऑफ गैमीट्स। दैट इज जो हमारा क्रोमोसोम गया था सिंगल कॉपी जो कि हमारे गैमीट में गई थी, और जीन भी सेग्रीगेट हुआ था गैमीट फॉर्मेशन के टाइम, तो उसकी भी सिंगल कॉपी गई होगी। जब फ्यूजन होगा गैमीट्स का, दो गैमीट्स का, तो सिंगल गैमीट की दोनों कॉपीज और सिंगल गैमीट की दोनों कॉपीज, तो जब जाइगोट बनेगा उसमें वो डिप्लॉयड कंडीशन क्रोमोसोम और जीन की रिस्टोर हो जाएगी। अब लिंकेज और रिकॉम्बिनेशन भी पढ़ ही लेते हैं। तो देखो, लिंकेज का मतलब है कि जीन्स आपस में कितने अच्छे से जुड़े हुए हैं, कितने अच्छे से लिंक्ड है। तो देखो, एक क्रोमोसोम पे अगर किसी एक कैरेक्टर के लिए ही कुछ जीन्स हैं तो वो सारे जीन आपस में लिंक्ड होते हैं, और सिंस वो एक कैरेक्टर के लिए कोड करते हैं इसलिए वो अब प्रोजेनी में भी सारे एक साथ जाएंगे, टुगेदर इनहेरिट होंगे। अब सिंपल सी लॉजिक लगा के देखते हैं। देखो, अगर जीन्स बहुत दूर दूर है यानी उनके बीच का फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, अगर हम फिजिक्स की भाषा समझें तो जो उनके बीच का फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो वीक होगा, जिसकी वजह से हम उनको अलग अच्छे से कर सकते हैं। लेकिन अगर वो जीन्स बहुत पास पास है यानी उनमें फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बहुत स्ट्रॉन्ग है तो उनको अलग करने में हमें बहुत मेहनत लगेगी। तो वैसे ही जीन्स के केस में भी होता है। दैट इज, अगर जीन्स बहुत दूर दूर है तो रिकॉम्बिनेशन यानी कि गैमीट फॉर्मेशन के टाइम पे जीन्स को अलग अलग कर देना बहुत डिफिकल्ट है। बट अगर जीन्स बहुत पास पास है यानी कि आपस में लिंक्ड है तो रिकॉम्बिनेशन बहुत कम होगा, जिसकी वजह से लिंकेज हमें कहेंगे हम स्ट्रॉन्ग है लिंकेज। तुम ऐसे याद रख सकते हो कि लिंकेज डिस्टेंस के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, बिकॉज जितना ज्यादा डिस्टेंस होगा लिंकेज उतना वीक होगा। बट रिकॉम्बिनेशन डिस्टेंस के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, बिकॉज जितना ज्यादा डिस्टेंस होगा उतने ज्यादा इजी होगा, इसलिए रिकॉम्बिनेशन ज्यादा हो जाएगा उस समय। अगर ये एक्सपेरिमेंट भी समझना चाहते हो तो सब्सक्राइब करो और कमेंट में लिख दो। बाय बाय।